आज मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह खुदकुशी है। WHO का आंकड़ा आपके सामने है, जिसके मुताबिक हर साल 7 लाख लोग खुदकुशी करते हैं। डिप्रेशन तेजी से फैलने वाली बीमारी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसके लिए मॉडर्न करिकुलम वालों के पास क्या हल है? मटेरियल्स को पूजने वाले कहां से लाएंगे इन नॉन मटेरियल प्रॉब्लम्स का हल? सवाल यह है कि मदारिस अपनी फील्ड में कितने कामयाब हैं? क्या अभी इनकी जरूरत बाकी है? मदारिस के कुछ फायदे हम गिनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मदरसा इंसान के बुनियादी सवालात का हल बताता है। जिंदगी का मकसद क्या है? इस दुनिया का मालिक कौन है? संकट और प्रॉब्लम की वजह क्या है? तकदीर और नसीब क्या है? मौत के बाद क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए किसी बाबा, तांत्रिक या मटेरियल वे से पढ़े हुए साइंटिस्ट के बजाय एक ही सोर्स को ऑथेंटिक करार देता है, और वो है रिवेलेशन यानी वही। क्योंकि इन सारे सवालात का ताल्लुक मेटाफिजिक्स से है, जो साइंटिफिक फील्ड से बाहर की चीज है। साइंस यूनिवर्स के बनने के डिटेल्स बता सकती है, मगर वजह और मकसद नहीं बता सकती। मकसद सिर्फ उसका क्रिएटर ही बता सकता है। नंबर 2, मदरसा तौहीद यानी मोनोथिज्म सिखाता है, जो हर किसी के सामने झुकने की झंझट से बचाती है। अब तक इस धरती पर सबसे बुद्धिमान अगर कोई क्रिएशन है तो वो इंसान है। बल्ब, गाड़ी, जहाज, रॉकेट, मिसाइल, एटम बम और इंटरनेट जैसे अजीमुशान इजादात से साबित होता है कि धरती पर जो दूसरे जानदार या बेजान चीजें पाई जाती हैं, वह इंसान से दिमाग, कैरेक्टर और वैल्यूज वगैरह में कमतर है। इसलिए अपने बराबर या अपने से कमतर चीजों के सामने झुकना इंसान के नेचर के खिलाफ है। इस्लाम इसी नेचुरल जरूरत को पूरा करता है और इंसान को अपने बराबर या अपने से कमतर चीजों की गुलामी से निकालकर सर्वशक्तिमान अल्लाह की बंदगी में लाता है। नंबर 3, मदरसा माल की कमाई और खर्च का दुरुस्त रास्ता सिखाता है। जैसे सूद कमाई का गलत रास्ता है। आजकल बैंक दरअसल साहूकारी का मॉडर्न सिस्टम है। जाहिर है उधार लेने वाले ज्यादा गरीब ही होते हैं, उनका ब्याज बढ़ता है और ये और गरीब हो जाते हैं, जबकि बैंक में ज्यादा दौलत जमा करने वाले मालदार लोग होते हैं, जो इंटरेस्ट के पैसों से और ज्यादा मालदार हो जाते हैं। गरीबों से लेकर मालदार को देने का ये एक जबरदस्त तरीका है। इस्लाम ने सूद पर इसीलिए पाबंदी लगाई है और माल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट पर डाली है। माल के फसाद से बचाने के लिए मदरसा हलाल रोजी कमाने पर जोर देता है और हर उस लेन देन से मना करता है जिसमें धोखा और शक हो, जैसे लॉटरी वगैरह। मदरसा अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए ज़कात सिस्टम के बारे में तालीम देता है, जिसके तहत हर मुस्लिम पर जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे हों, 1 साल पूरा होने पर 2.5% ज़कात 8 तरह के लोगों को दान करना जरूरी होता है, जिनमें भिखारी, गरीब, ज़कात वसूली पर लगे लोग, दिलों को जोड़ने के लिए, गुलाम आजाद करने के लिए, कर्जदारों के लिए, अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर के लिए खर्च करने का आदेश है। नंबर 4, मदरसा सिखाता है कि संकट और प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करना। आज दुनिया भर में खुदकुशी, डिप्रेशन, मुसीबत पर बेसब्री वगैरह बहुत आम है। दुनिया के एजुकेशनल सेक्टर्स अब तक इन सब का कामयाब हल नहीं निकाल सके, इसीलिए उनका आखिरी सहारा साइकाट्रिक हॉस्पिटल्स होता है। नंबर 5, मदरसा हर एक के राइट्स बताकर उन्हें निभाना सिखाता है। अल्लाह ताला के राइट्स हैं, माँ बाप के राइट्स हैं, शौहर और बीवी के राइट्स हैं, भाई और बहन के राइट्स हैं, पड़ोसियों के राइट्स हैं और आम लोगों के राइट्स हैं। मॉडर्न करिकुलम वालों के पास एक तो राइट्स का बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, दूसरा हर किसी को अपना राइट चुनने की आज़ादी है। ये दरअसल खुदगर्जी की नई शक्ल है, क्योंकि हर खतरनाक चीज की जानकारी हर आदमी नहीं रखता, लिहाजा वो हर चीज का फैसला भी नहीं कर सकता। आप न्यूज वीक की ये रिपोर्ट देखें, अमेरिका में हर 30 में से 1 बच्चा बेघर है। ऐसा क्यों? दरअसल एक बच्चे का राइट है कि माँ उसकी देखभाल करे, उसे वक्त दे, उसके खाने पीने, रहने सहने, पढ़ने और इलाज का ख्याल रखे, बाप उसके खर्चे उठाए, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। लेकिन आज बहुत से बच्चे इनके माँ बाप की रंगरलियों और बेलगाम सेक्स की आजादी की वजह से बेघर हो जाते हैं। एक के राइट्स को बेलगाम छोड़ दिया गया, जबकि बच्चे के राइट्स को बिल्कुल कुचल दिया गया। राइट्स में माल, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन नेचर और सेहत के उसूलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आगे आप देखेंगे इसी बेलगाम आजादी की वजह से समाज बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। नंबर 6, मदरसा जवाबदेही का यकीन पैदा करता है। मदरसा बताता है कि आपके हर काम का हिसाब लिया जाएगा। आज आप भले ही कानून की नजर में बच जाएं, लेकिन अल्लाह की नजर से नहीं बच सकते। जिस आदमी को भी ये यकीन होगा, वो हर क्राइम करते हुए 100 बार सोचेगा। ये बात लिख लीजिए, क्राइम की रोकथाम के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है। दी गार्जियन के मुताबिक आधी से ज्यादा ब्रिटिश स्टूडेंट्स को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना है। फ्रांस 24 के मुताबिक फ्रांस में हर 7 मिनट पर एक औरत का रेप होता है। जहां का कानून इतना अच्छा है कि दुनिया वाले उसके कानून को देखकर कानून बनाते हैं,
सेक्स की खुली आजादी की वजह से आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ औरतों का क्या हाल है। मदरसा सिखाता है कि सिर्फ कानून बना देने से रेप खत्म नहीं होता, जरूरी है कि पर्दा हो, आंखें नीची हो, दिलो निगाह में हया हो, शादी आसान और सस्ती हो, नाच गानों पर पाबंदी हो, और फिर भी कोई रेप करे तो मौत की सजा हो। ये तो बस एक मिसाल है, वरना मदरसा सिखाता है कि हर जुर्म को कैसे रोका जा सकता है। नंबर 7, मदरसा सेहत की हिफाजत करना सिखाता है। मदरसा हलाल खाने पर जोर देता है। हलाल खाने में अनाज, सब्जी, फल, मेवे, दूध, गोश्त सब शामिल है। हराम में दरिंदे, पंजे से शिकार करने वाले परिंदे, कीड़े मकोड़े, खबीस चीजें जैसे चूहे, छछूंदर, जहरीले जानवर जैसे सांप, बिच्छू वगैरह, साथ ही हर किस्म का नशा हराम है। इन सब के साथ जरूरत से ज्यादा खाने से रोका गया है। ये इस्लाम का डाइटिंग सिस्टम है। इस सिस्टम से संक्रामक रोगों से मुक्त समाज तैयार होता है। WHO के मुताबिक शराब से हर साल 30 लाख लोग मरते हैं। 200 से ज्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं, तलाकें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 8, मदरसा सेक्स की आजादी पर पाबंदी लगाता है। सेक्स को बेलगाम करना सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सेक्स की आजादी से 4 खतरनाक मुताद्दी बीमारियां यानी संक्रामक रोग पैदा होते हैं, जिनके शिकार हर साल 37 करोड़ से ज्यादा लोग होते हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोग HSV नामी बीमारी से जूझते हैं, जो बेलगाम सेक्स की वजह से होती है। यह है इनका समाज। दीन की तालीम को भुलाने की वजह से ये लोग इस दर्जे तक पहुंच चुके हैं। मदरसे की तालीम सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वहां से पढ़े हुए आलिम जब समाज में आते हैं तो वो इस्लाम के संदेश और शिक्षाओं को जुमा के खुतबों, कॉन्फ्रेंस की तकरीरों और मोहल्ले में दावती लेक्चर्स के जरिए आम करते हैं। और इनसे फायदा उठाने वाले सिर्फ अवाम नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी इन शिक्षाओं से दूर नहीं रह सकता। इस तरह मदरसे डिप्रेशन, खुदकुशी और दिमागी प्रॉब्लम्स का हल पेश करके बड़े बड़े साइकाट्रिक हॉस्पिटल से भी ज्यादा सर्विस करते हैं। यही वजह है कि सुसाइड में मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है। मदरसे लोगों को उनके राइट्स बतलाकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस से भी ज्यादा काम करते हैं। आज अगर किसी को पता है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो तो वो मदरसा की वजह से है। किसी को पता है कि पड़ोसी भूखा ना सोए तो वो मदरसा की वजह से है। किसी को पता है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजें हटाना सदका है, मुस्कुराना सदका है, हर मुसीबत में सब्र करना और हर खुशी पर शुक्र करना ही मोमिन की निशानी है, तो वो मदरसा की वजह से है। मदरसे लोगों को अंधभक्ति और वस्तु और मटेरियल्स के आगे झुकने से रोकते हैं और सच्चे खुदा की पहचान कराने में बड़े बड़े थियोलॉजी कॉलेजेस से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताते हैं कि सच्चा धर्म सच्चे रिसर्च से मिलता है। मदरसे हलाल खान पान सिखाकर हजारों वायरस और इन्फेक्शियस डिसीजेज से समाज की हिफाजत करने में बड़े बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी कई कदम आगे हैं। मदरसे हराम कमाई का दरवाजा बंद करके हजारों मासूम लोगों को धोखा से बचाते हैं। मदरसे सेक्स पर लगाम लगाकर बेटियों की इज्जत और गरिमा की रक्षा करते हैं और इस तरह ये कई विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़ा काम करते हैं। खुलासा यह है कि आज मीडिया के जोर पर थोपे गए एजुकेशनल सिस्टम का पैराडाइम एपिस्टेमोलॉजी और कैपिटलिस्ट पर्पस इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, इसलिए बेहतर है मदारिस के खिलाफ नफरत का कारोबार बंद किया जाए, खुद को सही और दूसरों को गलत कहने का बाजार न सजाया जाए। इंसान के पास अगर दुरुस्त कैरेक्टर ना हो, अच्छे चरित्र ना हो, एक दूसरे के राइट्स का ख्याल ना हो, लगातार डिप्रेशन से गुजर रहा हो, हर संकट का जिम्मेदार खुद को ही ठहराता हो, नेचुरल प्रॉब्लम से सामना करने का तरीका ना हो, जिंदगी का मकसद ही गायब हो, भलाई करने की कोई वजह ना हो, बुराई छोड़ने का फायदा नजर से ओझल हो, तो सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट कैरियर का कोई फायदा नहीं। इन बड़े सवालों का जवाब जिस करिकुलम में है उसको पढ़ने या सुनने वाला इंसान गरीब रहकर भी खुश रह सकता है, और जिसके पास इन सवालों के जवाब ना हो वो करोड़पति होकर भी डिप्रेशन, खुदकुशी और तरह तरह की बीमारियों से परेशान हो सकता है। मटेरियलिज्म जितना बढ़ेगा मदरसों की जरूरत उतनी बढ़ेगी। इसीलिए ये कहना कि मदारिस की आज जरूरत नहीं है, जहालत और नादानी है।